हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एपीआई कॉल को अबर्ट कैसे कर सकते हैं। अबर्ट करने का मतलब होता है कि एपीआई कॉल को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एपीआई कॉल्स को कैंसिल करना क्यों है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई एपीआई कॉल करते हो सर्वर से डाटा को फेच करने के लिए, बट वो एपीआई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। मान लो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम ले लिया। बट आपका फ्रंट एंड पे काम कुछ ऐसा है कि आप लोग लिमिटेड टाइम तक ही वेट करना चाहते हो। उसके बाद या तो आप उस एपीआई कॉल को स्किप कर दोगे या फिर किसी दूसरे सर्वर की एपीआई कॉल को हिट कर दोगे बेसिकली। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम लोगों को एपीआई कॉल्स को अबर्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी हुई है जिसका नाम है abort api call.html और इसको हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं ब्राउजर के ऊपर, ताकि आपको साथ के साथ आउटपुट भी दिखता रहे। अभी के लिए इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ तो आपको कुछ आउटपुट दिखेगा नहीं। तो मैं इस वाली एपीआई को कॉल करता हूँ जिसको हम लोग अबोर्ट करके देखेंगे बेसिकली। तो इसका मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया और सबसे पहले मैं ये बस एक एपीआई कॉल कर लेता हूँ सिंपली, और मैं इसको बटन क्लिक के ऊपर कॉल कर लेता हूँ बेसिकली, राइट। देन मैं एक बटन भी बनाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा एपीआई कॉल। और देन आप सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक एक फंक्शन रख सकते हो जिसके ऊपर आप कोई फंक्शन बना दोगे एपीआई कॉल करके, और उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। तो देन मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, अच्छा अच्छे से बंद भी नहीं हो रखा, ओपन भी नहीं हो रखा, दोबारा से बना लेते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट से एपीआई कॉल। और इसके अंदर मैं एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ यूआरएल के नाम से। इसके अंदर मैं ये वाला एपीआई का यूआरएल जो ये वाला था ना, जो मैंने भी आपको दिखाया था, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे एक लेट ले लेंगे रिस्पॉन्स करके, और इसके अंदर हम लोग फेच एपीआई मेथड का यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर हम लोग यूआरएल डाल देते हैं और यहाँ पे अवेट का यूज़ करेंगे बिकॉज ये असिंक ऑपरेशंस होते हैं, इनको हैंडल करने के लिए अवेट चाहिए होता है। और अवेट कैसे फंक्शंस में लगता है, बेसिकली असिंक फंक्शंस के अंदर लगता है। अरे फंक्शन कीवर्ड फिर से गायब हो गया, इसको हम लोग लगा देते हैं। नाउ अब हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर क्या करेंगे, अवेट लगा के जो रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया और अब आप लोग चाहो तो इसको कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। देन हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक बटन आ गया एपीआई कॉल का। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। देन अगर मैं नेटवर्क के अंदर भी जाके फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करके, तो एक हमारे पास रिक्वेस्ट जारी है बेसिकली, पोस्ट रिक्वेस्ट जारी है। यहाँ पे इसका हेडर है, प्रीव्यू वगैरह सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्लो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 3G के अंदर, बहुत स्लो कर दिया इसको। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, अब देखना ये टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, अब इसने 2-4 सेकंड का टाइम लिया, पहले ज़्यादा टाइम ले रहा था। बट मान लो डेटा बहुत ज़्यादा है या फिर सर्वर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एपीआई कॉल को कैंसिल कर सकते हैं। सिनेरियोज मैंने आपको पहले बता दिए थे। देन उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एपीआई कॉल को अबर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अबोट एपीआई कॉल, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग अबोट एपीआई कॉल का एक फंक्शन बना देंगे। तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, अबोट एपीआई कॉल। देन हम लोग तो इस फंक्शन को लिखेंगे अभी के लिए, बट उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें भी बनानी। वो क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे हम लोगों को एक अबोट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ लेट्स से कंट्रोलर। आप लोग इसका कुछ और नाम लेना चाहो तो भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास न्यू अबोट कंट्रोलर, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है बेसिकली, तो हम लोगों ने इसे कंट्रोलर बना लिया। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं लेट्स से, जिसका नाम रख लेते हैं सिग्नल। कुछ और नाम लेना चाहो तो भी ले सकते हो, अबोट सिग्नल या फिर जो भी आपको ठीक लगे। और इसके अंदर हम लोग कर देंगे कंट्रोलर डॉट सिग्नल, इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये सिग्नल आया ना, इसको आप पास करोगे यहाँ पे फैच के अंदर, दूसरे पैरामीटर के अंदर। अब इसका जो की रहती है ना, उसका नाम भी सिग्नल रहता है, और जो इसकी वैल्यू है उसका भी नाम हम लोगों ने सिग्नल रखा हुआ है। या तो आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जब की और वैल्यू दोनों का नाम सेम होता है तो आप लोग इस तरीके से प्रॉपर्टी का नाम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कंट्रोलर आपने बनाया ना, यहाँ पे आके इसको अबोट करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको नॉर्मली चला के दिखा देता हूँ। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी के लिए इस बटन पे कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो यूपीआई कॉल हो रही है, अभी आपको दिखे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है,
और अभी के लिए अगर मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ तो कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो ये कंट्रोलर था ना, इसको इस फंक्शन के अंदर रखा, कंट्रोलर डॉट इस पे कर दिया अबॉट, कि इसको अबॉट कर दो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे, देन मैं यहाँ पे एपीआई कॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैंने करा कॉल और तभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, या देखो ये कैंसिल हो चुका है। अब इसको जल्दी कैंसिल मैंने इसलिए कर दिया था बिकॉज ये एपीआई हमारी 3-4 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, बस इसका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी स्लो कर दिया था, फिर भी इतना ही टाइम ले रही थी। बट जब आपकी एपीआईज बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो, 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड, तब आप लोग इसको आराम से भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका होगा जब आप लोग इसको मैन्युअली कैंसिल करते हो। बट अगर लेट से आप इसको चाहते हो कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में कैंसिल हो जाए, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, इस केस के अंदर ना, लेट से आप ये जो अबोट डॉट कंट्रोलर है ना, इसको यहाँ से कॉल मत करो, ठीक है, इसको रखा रहने दो बिकॉज ये तो हम लोग क्लिक के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया ना एपीआई कॉल वाला, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट कर सकते हो, ठीक है। सेट टाइम आउट कर लिया और इसके अंदर आपने सेकंड टाइम दे दिया लेट से 1 सेकंड का, और इसके अंदर ये यहाँ पे डाल दिया कि अगर 1 सेकंड के अंदर ये एपीआई कॉल चल गई तो चल गई, नहीं तो इसको कैंसिल कर दो। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देन मैं इसको क्लिक पे कॉल करूंगा ना। अब आप देख सकते हो कि ये जो एपीआई कॉल थी 1 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई थी, राइट। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 10 सेकंड कर दिया, 10 सेकंड से पहले एपीआई कॉल हो जाएगी तो ये फिर कैंसिल होगी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल कर दिया, इसने रिस्पॉन्स दे दिया, तो अब ये कैंसिल होगी ही नहीं बिकॉज पहले ही हम ये एपीआई कॉल हो चुकी है और टाइमर हम लोगों ने 10 सेकंड का दे रखा, तो इससे पहले कॉल हो गई तो फिर इसे कैंसिल होना कुछ पॉइंट नहीं बनता। एक बार मैं आपको फिर से 1 सेकंड वाला करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, देखो 1 सेकंड के बाद में अपने आप कॉल हो चुके। तो आप यहाँ पे जितना टाइम लेट से कि आपको 1 मिनट देनी है, 2 मिनट देनी है, जितना भी आप टाइम चाहो यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हो और आपकी एपीआई कॉल ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग चाहो तो ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ट्राई के अंदर ट्राई कैच बना लेता हूँ, इसको रख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ कैच ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लेट्स से एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। इसको रिफ्रेश करा, एपीआई कॉल पे क्लिक करा, देन ये एपीआई कॉल हो रही है हमारी, अभी देखो ये सक्सेस हो चुकी है, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास रिजल्ट प्रॉपरली आ चुका है। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, देन यहाँ पे आएंगे और इस एपीआई को मैंने कॉल कर दिया, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एपीआई कॉल होना शुरू हुई और यहाँ पे हट गई। इसने बता दिया सिग्नल इज अबर्ट विदाउट रीजन, बिकॉज हम लोगों ने मैनुअली इसको अबर्ट करवाया। तो यहाँ पे आप कुछ अगर खुद से कुछ चेंज करना चाहते हो मैसेज का तो वो भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप लोग चाहो तो अबर्ट के साथ में ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हो। ट्राई कैच कैसे काम में आता है ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे और naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।